जय हिंद। तो आप सभी को प्यारा भरा गुड मॉर्निंग। तो देखिए आज है 25 अक्टूबर और 25 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर का महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो सभी आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और क्लास के लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जो आपको 25 अक्टूबर से पहले जितना भी क्लास हुआ है उसी में से एक प्रश्न होगा और उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। ठीक है। और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है प्रश्न कल का। वो प्रश्न है कि हाल ही में कौन सी राज्य सरकार पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना शुरू करेगी। कौन सी राज्य सरकार जो है आपको पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना शुरू करेगी? उड़ीसा, बिहार, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश? तो देखिए इसका आंसर होगा डी, आंध्र प्रदेश। क्या होगा? आंध्र प्रदेश। और क्या बोलते हैं, जाति जाति जनगणना जो है आपको बिहार जो है आपको पूरा कर चुका है। कौन किया है? बिहार। बिहार मतलब जाति जनगणना जो है आपको पूरा कर चुका है। और अभी पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना कौन करेगा? तो आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में अगर हम बात करें तो यहाँ पे अभी सीएम है जगमोहन रेड्डी, यानी आंध्र प्रदेश के सीएम है जगमोहन रेड्डी जी हैं। ठीक है। और एस अब्दुल नजीर जी क्या है आपको? राज्यपाल। एस अब्दुल अब्दुल नजीर ये क्या है आपको? राज्यपाल हैं। यानी जगमोहन रेड्डी क्या है आपको? मुख्यमंत्री। और एस अब्दुल नजीर हैं आपको राज्यपाल। ठीक है। और इसका गठन अगर हम बात करें कि गठन कब हुआ, तो 1 अक्टूबर 1953 को, 1 अक्टूबर 1953 को गठन हुआ। ठीक है। और 1 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि 1 अक्टूबर में आपको 3 दिवस बता चुके हैं। ठीक है। 1 अक्टूबर का आपको 3 दिवस बता चुके हैं, जिसमें एक दिवस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आप उसको कमेंट करके बताइएगा। और भी अगर हम बात करें इसमें, तो आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीट, आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीट 25 है और 11 जो है आपको राज्यसभा सीट, यानी 25 लोकसभा सीट हो गया और 11 राज्यसभा सीट है। और विधानसभा अगर हम बात करें तो विधानसभा सीट यहाँ पे 175 है। कितना है? 175। और 58 विधान परिषद। ठीक है। 58 क्या है? विधान परिषद। और विधान परिषद अगर हम बात करें तो विधान परिषद आपको 6 राज्य में है, 6 ही राज्य में, बिहार, यूपी। ठीक है। बिहार, यूपी, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटका, फिर उसके बाद तेलंगाना और आंध्रा। ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि विधान परिषद जो है आपको 6 राज्य में है। कितना राज्य में है? 6 राज्य में। और आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीट है 25, 11 राज्यसभा सीट, 175 विधानसभा और 58 आपको क्या है? विधान परिषद है। ठीक है। और भी अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एनटीआर के याद में राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आपको क्या है? स्मारक सिक्का चलाए हैं। ठीक है। आपको इस प्रश्न को भी याद रखना है कि आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एनटीआर के याद में राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आपको स्मारक सिक्का चलाए हैं। ठीक है। अब उसके बाद है आज का फर्स्ट प्रश्न। आज का फर्स्ट प्रश्न क्या है कि हाल ही में हार्वर्ड लॉ स्कूल ने वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? माइकल डगलस, शक्तिकांत दास, डीवाई चंद्रचूड़ या फिर तुषार मेहता? ठीक है। तो इसका जो आंसर है आपको क्या होगा? इसका आंसर होगा डीवाई चंद्रचूड़। क्या होगा? डीवाई चंद्रचूड़, जो आपको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, है ना? कौन है? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है। कौन से नंबर के हैं? 50वें नंबर के। 50वें नंबर के चीफ जस्टिस कौन है? डीवाई चंद्रचूड़। और उनको हार्वर्ड लॉ स्कूल ने वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और माइकल डगलस, ये आपको सत्यजीत रे पुरस्कार दिया गया है, इस पर सत्यजीत रे पुरस्कार। ठीक है। यानी माइकल डगलस को सत्यजीत रे पुरस्कार दिया गया। और शक्तिकांत दास जो है आपको आरबीआई के गवर्नर हैं। कौन है? आरबीआई के गवर्नर हैं आपको शक्तिकांत दास। और तुषार मेहता जो है आपको सॉलिसिटर जनरल है। कौन सा है? सॉलिसिटर जनरल कौन है आपको? देखिए तुषार मेहता क्या है? सॉलिसिटर जनरल। अगर अटॉर्नी जनरल बात करें तो अटॉर्नी जनरल है आपको आर वेंकटरमणि। ये कौन है? आपको अटॉर्नी जनरल है। ठीक है। और सॉलिसिटर कौन हो गया? तुषार मेहता। अब उसके बाद है सेकंड है हाल ही में सेकंड है चौथे हांगजो एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजक कौन है? यानी चौथे हांगजो एशियाई खेल ये आपको चाइना में हो रहा है। ठीक है। कहाँ हो रहा है? चाइना में। पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक पारुल चौधरी, अमित सरोहा, पारुल परमार या फिर बी और सी? तो देखिए इसका जो आंसर होगा बी और सी होगा। क्या होगा? बी और सी। यानी अमित सरोहा और पारुल परमार जो है आपको चौथे हांगजो एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह के भारतीय दल के ध्वजवाहक हैं। अगर हम बात करें 19वें एशियाई खेल में अगर हम बात करें, जो ये भी आपको हांगजो शहर में हुआ था, चाइना के हांगजो शहर में। और इसमें जो है आपको
ध्वजवाहक आपको बताने हैं, ध्वजवाहक कौन थे? तो ध्वजवाहक जो है मनप्रीत सिंह, कौन थे? मनप्रीत सिंह, जो कि आपको हॉकी के प्लेयर हैं, और लवलीना बोरगोहेन, लवलीना बोरगोहेन, ठीक है, ये आपको बॉक्सिंग के प्लेयर हैं, लवलीना बोरगोहेन, और मनप्रीत सिंह आपको हॉकी के प्लेयर हैं। तो ध्वजवाहक दो थे, एशियन 19वें एशियाई 19वें एशियाई खेल के ध्वजवाहक, और ये आपको स्टार्टिंग का थे, जब स्टार्ट हुआ था एशियाई खेल उसमें थे। अगर हम समापन में बात करें, 19वां एशियाई खेल के समापन में, समापन का ध्वजवाहक बात करें तो PR श्रीजेश, PR श्रीजेश, ये जो है आपको गोलकीपर है हॉकी का, और ये आपको कर्नाटक में मतलब कर्नाटक के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले? PR श्रीजेश कर्नाटक के रहने वाले हैं, ठीक है। यानी समापन में ध्वजवाहक कौन थे? PR श्रीजेश, और क्या बोलते हैं, स्टार्ट जब हुआ था 19वां एशियाई खेल उसमें कौन थे? मनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन। और इसमें टोटल मेडल जो है 19वां एशियाई खेल में 107 जीता है। कितना? 107, 28, 38 और 43, ठीक है। अब उसके बाद क्या है? अब उसके बाद है आपको कि इसका शुभंकर, शुभंकर क्या है? फेई की पक्षी, क्या है? फेई की पक्षी इसका शुभंकर है। किसका? चौथे हांग्यो एशियाई पैरा खेल का। और कब से कब तक? 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक यह जो है आपको होगा। कब से कब तक होगा? 22 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है और 28 अक्टूबर तक पैरा एशियाई खेल होगा। और भारत के टोटल खिलाड़ी कितना गए हैं? 313 एथलीट गए हैं, ठीक है। कितना खिलाड़ी? 313। और 19वें एशियाई खेल में आपको 107 मेडल, कितना मेडल जीता था? 107, जिसमें 28 गोल्ड और 38 सिल्वर और 41 जो है आपको ब्रॉन्ज मेडल था, ठीक है। कितना मेडल है? 107 टोटल, जिसमें 28 गोल्ड और सिल्वर 38 और ब्रॉन्ज 41। और चौथे हांगजो एशियाई पैरा खेल के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? अमित सरोह और पारुल परमार। और शुभंकर है फेई की पक्षी, और 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक इसका क्या होगा? खेल होगा। अब उसके बाद है थर्ड है हाल ही में नाडा हब्बा 10 दिवसीय दशहरा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? केरल, कर्नाटक, पंजाब, गोवा। तो इसका जो आंसर होगा आपको कर्नाटक, क्या होगा? कर्नाटक, ठीक है। और कर्नाटक में अगर हम बात करें तो कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु, इसका राजधानी है बेंगलुरु है। और इसका स्थापना 1956 में हुआ था, 1956 यानी 1 नवंबर 1956 को इसका स्थापना हुआ। और पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी, देखिए पट्टाभी सीतारमैया, ये क्या है? आपको कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। और थावर चंद गहलोत जी हैं, थावर चंद गहलोत, ये है आपको राज्यपाल, ठीक है। यानी कर्नाटक की स्थापना हुआ 1 नवंबर 1956 को, और पट्टाभी सीतारमैया आपको मुख्यमंत्री हैं, और थावर चंद गहलोत आपको राज्यपाल हैं। और भी अगर हम कर्नाटक में बात करें तो यहाँ पे कर्नाटक में लोकसभा सीट जो है आपको कितना है? लोकसभा सीट है 28 लोकसभा सीट है और 11 राज्यसभा सीट, यानी टोटल 28 हो गया आपको लोकसभा सीट और 11 राज्यसभा सीट, ठीक है। और भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे विधान परिषद भी है, विधान परिषद है। तो यहाँ पे विधान परिषद कितना है? 75 है, 75 क्या है? विधान परिषद। और बिहार का जितना विधान परिषद है उतना ही आपको कर्नाटक भी है। अब उसके बाद है फोर है कि हाल ही में दिवंगत हुए बिशन सिंह बेदी का संबंध किससे था? बिशन सिंह बेदी, क्रिकेट, संगीत, कुश्ती या हॉकी? तो देखिए इसका जो आंसर होगा क्रिकेट होगा, यानी बिशन सिंह बेदी का संबंध किससे था? तो आपको क्रिकेट से था। और बिशन सिंह बेदी आपको पूर्व भारतीय कप्तान थे, पूर्व भारतीय कप्तान थे आपको बिशन सिंह बेदी 1975-79 में, 1975-79 में आपको कैप्टन थे, जिनका हाल ही में क्या हुआ? निधन हो गया है। और इनको पद्म श्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, पद्म श्री अवार्ड, ठीक है। अब उसके बाद है फाइव है हाल ही में भारत और मध्य एशियाई देशों के NSA की बैठक कहाँ हुई? उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान या ताजिकिस्तान? तो देखिए इसका जो आंसर होगा ताजिकिस्तान होगा। क्या होगा? ताजिकिस्तान। और ताजिकिस्तान जो है आपको वर्ल्ड का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है, आपको याद रखना है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री, सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री कौन सा है?
ये है आपको कजाकिस्तान, ठीक है। और काजिंद एक्सरसाइज जो है आपको भारत और काजिंद, काजिंद है जो है आपको भारत और कजाकिस्तान के बीच आपको अभ्यास होता है, ठीक है। अब उसके बाद है सिक्स, सिक्स है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस कब मनाया गया? 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 22 अक्टूबर या फिर 21 अक्टूबर। तो 6 का जो आंसर है आपको सी होगा, 22 अक्टूबर, यानी अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस आपको 22 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस, संयुक्त राष्ट्र दिवस है आपको 24 अक्टूबर को, ठीक है। और भी अगर हम बात करें तो 21 अक्टूबर को है राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस, राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस है आपको कितना तारीख को? 21 अक्टूबर को। और 24 को हो गया संयुक्त राष्ट्र दिवस, ठीक है। यानी 24 को क्या हुआ? संयुक्त राष्ट्र दिवस। और भी अगर हम दिवस में बात करें अक्टूबर का, तो 1 अक्टूबर को है विश्व कॉफी दिवस, ठीक है, जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। 1 अक्टूबर को क्या है? विश्व कॉफी दिवस। और 1 अक्टूबर को है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन और विश्व शाकाहारी दिवस। कितना तारीख को है? 1 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन और विश्व शाकाहारी। और 2 अक्टूबर को है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। और 2 अक्टूबर को ही आपको गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म तिथि है, ठीक है। और भी अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी जी का क्या बोलते हैं समाधि स्थल है राजघाट, क्या है? राजघाट। और विजय घाट है लाल बहादुर शास्त्री जी का। और 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस आपको 5 अक्टूबर, और विश्व शिक्षक दिवस भी आपको 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और वायुसेना 8 अक्टूबर को, और विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर, और विश्व अगर कपास बोलेंगे तो आपको ये है 7 अक्टूबर को। कितना है? 7 अक्टूबर, ठीक है। और 11 अक्टूबर को है आपको क्या है? क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, ठीक है। 11 अक्टूबर को है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। और 12 को है विश्व दृष्टि दिवस, ठीक है। कितना तारीख को है? 12 अक्टूबर को है विश्व दृष्टि दिवस, विश्व दृष्टि दिवस है आपको 12 अक्टूबर को। और 20 अक्टूबर की अगर बात करें, 20 अक्टूबर को है विश्व सांख्यिकी दिवस, विश्व सांख्यिकी दिवस। अब उसके बाद है सेवन है हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति शुरू हुआ? लेबनान, मलेशिया या फिर जापान या नेपाल। तो इसका जो आंसर होगा मलेशिया होगा। क्या होगा? मलेशिया। यानी संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो आपको मलेशिया हुआ। और भी अगर हम बात करें तो धर्म गर्जियन, एक है धर्म गर्जियन जो आपको भारत और जापान के बीच होता है, धर्म गर्जियन भारत और जापान। और युद्धाभ्यास जो है भारत और अमेरिका। और सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच होता है। और काजिंद भारत और कजाकिस्तान, ठीक है, काजिंद भारत और कजाकिस्तान। अब उसके बाद है 8 है आपको हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अशोक बासवानी, सुचिन बजाज, ज्योति गुप्ता या फिर राहुल दुबे। तो कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी एंड सीईओ अशोक बासवानी को बनाया गया। किसको बनाया गया? अशोक बासवानी। 9 है हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन के विषय पर दुर्गा पूजा पंडाल कहाँ बना है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार या फिर उत्तराखंड। तो इसका जो आंसर होगा बिहार होगा। क्या होगा? बिहार। और बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार, ठीक है। कौन है? श्री नीतीश कुमार। और उप मुख्यमंत्री हैं श्री तेजस्वी यादव। और राज्यपाल अगर बात करें राज्यपाल, तो राज्यपाल हैं आपको विश्वनाथ अरलेकर, विश्वनाथ अरलेकर जी क्या हैं? आपको राज्यपाल हैं। और बिहार में आपको विधानसभा सीट 243 है, 243 विधानसभा सीट है। और 75 है आपको, यह है आपको विधान परिषद, ठीक है। और 40 लोकसभा सीट है, 40 क्या है? लोकसभा सीट है ना। और 16 है आपको राज्यसभा सीट। और बिहार में अगर हम बात करें तो बिहार में आपको न्यायिक सेवाओं में ईडब्ल्यूएस को आपको 10% आरक्षण दिया गया है। क्या दिया गया है? 10% आरक्षण दिया गया है, ठीक है। 10% आरक्षण दिया गया है ईडब्ल्यूएस वालों को। और उसके बाद अगर हम बात करें तो बिहार में आपको विधानसभा सीट कितना है? 243 है। और मुख्यमंत्री हो गए नीतीश कुमार, विश्वनाथ हर्लेकर आपको क्या है? राज्यपाल हैं। और बिहार में टीचर को आपको सरकारी कर्मचारी बनने के लिए आपको एग्जाम, कहने का मतलब कि बिहार में शिक्षकों को सरकारी कर्मचारी बनने के लिए आपको परीक्षा देना पड़ेगा, यानी एग्जाम देना पड़ेगा, तभी आप क्या बन सकते हैं? सरकारी कर्मचारी। ये भी आपको कहाँ हुआ है?
इसका प्रावधान कहाँ किया गया है? तो बिहार में। अब उसके बाद है 10 है हाल ही में अबू धाबी में मास्टर्स बैडमिंटन 2023 महिला एकल खिताब किस भारतीय महिला ने जीती? अदिति अशोक, उन्नति हुड्डा, पीवी सिंधु या फिर पारुल चौधरी? तो देखिए इसका उत्तर होगा उन्नति हुड्डा। उन्नति हुड्डा क्या जीती है? अबू धाबी में मास्टर्स बैडमिंटन 2023 महिला एकल खिताब जीती है। ठीक है। और अदिति अशोक अगर हम बात करें तो ये है आपको गोल्फ के प्लेयर हैं अदिति अशोक। ठीक है। और यह जो है आपको एशियन गेम्स यानी 19वें एशियन गेम्स जो चाइना के होंगजू शहर में हुआ है उसमें यह आपको सिल्वर मेडल जीती है। कौन सा मेडल? सिल्वर मेडल। और इसको आपको वीवीआई लगाना है, ये आपको प्रश्न पूछने का ज्यादा संभावना है कि अदिति अशोक पहली भारतीय ऐसी महिला है जो आपको गोल्फ में आपको सिल्वर मेडल जीती है, क्या बोलते हैं, एशियन गेम्स में। और पीवी सिंधु ये आपको बैडमिंटन के प्लेयर हैं। और पारुल चौधरी भी आपको एशियन गेम्स में 5000 मीटर में आपको यह जो है आपको गोल्ड मेडल जीती है। कौन सा मेडल? गोल्ड मेडल। पारुल चौधरी यानी 5 किलोमीटर में। अब है 11 है हाल ही में अनुभव पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? अनुराग ठाकुर, जितेंद्र सिंह, अमित शाह या फिर नरेंद्र मोदी? तो देखिए इसका जो आंसर होगा क्या होगा? जितेंद्र सिंह। क्या होगा? जितेंद्र सिंह। अब उसके बाद है 12 है एशियन पैरा गेम्स 2023 में पैरा डोंगी में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? प्राची यादव, रेणुका यादव, माही यादव या फिर अवनी लेखरा? तो इसका आंसर होगा प्राची यादव। क्या होगा? प्राची यादव होगा। ठीक है। और अवनी लेखरा जो है आपको ये भी आपको शूटिंग के प्लेयर हैं। क्या है? शूटिंग के। और इन्होंने आपको जापान में ओलंपिक हुआ था, जापान के टोक्यो में। ठीक है। जापान के टोक्यो में आपको 2020 वाला हुआ था। 2020 वाला कब हुआ? 2020 वाला हुआ 2020 में जो हुआ था जापान के टोक्यो में, इन्होंने आपको पैरा ओलंपिक में आपको निशानेबाजी में गोल्ड मेडल जीती थी। क्या जीती थी? गोल्ड मेडल। अब उसके बाद है 13 है विश्व का सबसे बड़ा कपड़ा सम्मेलन भारत टेक्स 2024 कहाँ आयोजित होगा? नई दिल्ली, सूरत, मुंबई या फिर पुणे? तो 13 का आंसर होगा नई दिल्ली। क्या होगा? नई दिल्ली। और नई दिल्ली क्या है? आपको एक यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? यूटी यानी यूनियन टेरिटरी। यह है आपको केंद्र शासित प्रदेश। और यहाँ के सीएम है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल क्या है? आपको सीएम है। ठीक है। और विनय कुमार सक्सेना है आपको उपराज्यपाल। विनय कुमार सक्सेना ये है आपको उपराज्यपाल। ठीक है। और भी अगर हम दिल्ली में बात करें तो दिल्ली में लोकसभा सीट है 7 और 3 है आपको राज्यसभा सीट, यानी 7 लोकसभा सीट है और 3 है आपको राज्यसभा सीट। और दिल्ली में ही आपको G20 सम्मेलन जो है आपको दिल्ली में हुआ था। ठीक है। और G20 जो है आपको अब G20 नहीं G21 हो गया, क्योंकि इसमें अफ्रीकन यूनियन अफ्रीकन यूनियन जो है आपको सम्मिलित हो गया है, मिल गया है। ठीक है। अब उसके बाद है 14 है हाल ही में आधिकारिक जिला स्तरीय पेड़ फूल पक्षी घोषित करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है? सूरत, जयपुर, कासरगोड या फिर कानपुर? तो इसका जो आंसर होगा कासरगोड होगा। क्या होगा? कासरगोड। और कासरगोड आपको केरल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? केरल में। ठीक है, केरल में। और आधिकारिक जिला स्तरीय पेड़ फूल पक्षी घोषित करने वाला भारत का पहला जिला कासरगोड बना। और कासरगोड कहाँ पड़ता है? केरल में। और केरल में अगर हम बात करें तो यहाँ केरल के राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। और इसका स्थापना 1956 में हुआ था। केरल की स्थापना 1956 में। और पिनराई विजयन आपको मुख्यमंत्री हैं। और आरिफ मोहम्मद खान क्या है? आपको राज्यपाल है। और केरल में आपको लोकसभा सीट है 20 लोकसभा सीट है और 9 राज्यसभा सीट है। 15 हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? केएल राहुल, सुमन गिल, सूर्य कुमार यादव या फिर ईशान किशन? तो यह जो है आपको सुमन गिल बने हैं। कौन है? सुमन गिल। और ये आपको इंडियन प्लेयर हैं। और अभी अभी जो चल रहा है क्या बोलते हैं, आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में जो 13वां संस्करण हो रहा है, उसी में यह जो है आपको 2000 रन पूरा किए हैं। जो है आपको फास्टेस्ट है, सबसे तेज बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं। और 13वां आईसीसी वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है आपको भारत में। और इसका शुभंकर बात करें तो शुभंकर यानी 13वां आईसीसी वर्ल्ड कप का शुभंकर क्या है? क्रिक टोवर्स।
क्रिप्टोवर्स क्या है, शुभंकर है। और दिल जश्न बोले ये आपको एंथम सॉन्ग है, दिल जश्न बोले आपको एंथम सॉन्ग है। और ब्रांड एम्बेसडर कौन है, शाहरुख खान। शाहरुख खान क्या है आपको ब्रांड एम्बेसडर। अगर हम बात करें कि सबसे पहले वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था, ये हुआ था आपको 1975 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 1975 में। और यह वर्ल्ड कप आपको इंग्लैंड में हुआ था, इंग्लैंड में। और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच हुआ, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, सॉरी न्यूजीलैंड नहीं, वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज, यानी ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच हुआ, जिसमें आपको वेस्ट इंडीज जीता था। यानी विजयी कौन रहा, यानी प्रथम वर्ल्ड कप का विजेता कौन है, वेस्ट इंडीज है, जो आपको 60 ओवर का हुआ था। क्या हुआ था, 60 ओवर का। और सबसे ज्यादा विजेता रहने वाला कौन है टीम, ऑस्ट्रेलिया, जो 5 बार है। कितना बार है, 5 बार। और लास्ट विजेता यह जो है आपको 2015 में बना था, लास्ट बना था 2015 में। और भारत के अगर हम बात करें, भारत के पास अभी 2 टाइटल है वर्ल्ड कप का। एक है 1983 का, कपिल देव उस समय कप्तान थे। और फिर है 2011, और इसमें कप्तान कौन थे, MSD, महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है। अब उसके बाद यह जो है आपको, आपके लिए प्रश्न है, आपको इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। और अब अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।